जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अद्भुत सामर्थ्य के लिए प्रभु, और आपके छुटकारे के लिए जो आपके द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा आता है। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो सहायक आपने दिया ताकि वो हमें अगुवाई करे आत्मिक जीवन में, आपके वचन की बातों को स्पष्ट रूप से हमें सिखाए, समझाए और हमारी वचन को कैसे हमें अपने जीवन में लागू करना है उसकी सामर्थ्य दें, ताकि हम अपने जीवन में जयवंत हों और अपनी सब निर्बलताओं पर जयवंत होते हुए अपनी सब प्रकार की दुर्बलताओं को जयवंत होते हुए आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ें और हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी उस महिमा को प्रकट करें जो आपके वचन और आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए, जिसका वर्णन आपके वचन में। सारा आदर, सारी महिमा आपके प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के शुभ अवसर के लिए हम लोग एक नई सीरीज को अब शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में आप बहुत गंभीर बातें वचन की सुनेंगे और समझेंगे भी। सिर्फ आपका और हमारा काम क्या है, जब हम वचन को सुने तो पूरे मन से सुने, ध्यान से सुने और उस वचन को ग्रहण करें। बस बाकी काम परमेश्वर करेगा और हमें करना कुछ नहीं। आज का जो विषय होगा एक नई सीरीज का, ये नई सीरीज होगी वाचा, पुरानी वाचा और नई वाचा। अब प्रश्न ये उठता है कि वाचा क्या चीज है। आपने अब तक जब कभी भी आपने परमेश्वर के वचन को अभी तक सुना है, आपने देखा होगा कि वाचा के बिना परमेश्वर का वचन बात नहीं कर रहा। पुराने नियम में जो यहूदी लोग थे वो वाचा के लोग थे, वो परमेश्वर के साथ एक ऐसे संबंध में बंधे हुए थे और फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर के वायदों को पे विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया कि नहीं किया? किया था। इसलिए वो हमको ये दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर जो कोई उसके साथ वायदे में जुट जाता है उसी पर अनुग्रह करता है, जैसे उन पर किया था। बस थोड़ा सा जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस वचन से हमको स्पष्ट होते हैं कि उन्होंने जो बार बार गलतियां की, लगातार गलतियां की, परमेश्वर ने एट लास्ट जब परेशान हो गया कि ये बिल्कुल भी मानते नहीं है, ये अभी पश्चाताप करते हैं और फिर वही काम करते हैं, ये पश्चाताप करते हैं फिर वही काम करते हैं, जब मुसीबत में पड़ते हैं पश्चाताप करते हैं और जब परमेश्वर अनुग्रह कर देता है तो फिर से वही गलतियां, वही चीजें दोहराने लगते हैं। ये पुराने नियम का निचोड़ है। पश्चाताप वो भी करते थे और बात बात पे करते थे, लेकिन क्या गलती करते रहना बना रहना चाहिए? अब बाइबल को दो भागों में बांटिए। पुराना नियम रिलीजन, नया नियम रियलिटी। यानी पुराना नियम जो है वो रिलीजन को दिखाता है और नया नियम वास्तविकता। रिलीजन में ईश्वर है, एक संभावना है, वास्तविकता नहीं है। उसके वचन को वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है वचन, और वचन का अनादर करते थे। कैसे? वचन को सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन वचन में बने नहीं रहते थे। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर से अलगाव, और फिर परमेश्वर से अलगाव होते ही वो विपत्तियों में पड़ते थे। फिर वो पश्चाताप करते थे। पश्चाताप का मतलब होता है रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप।
और रिलेशनशिप को रेस्टोर करने के बाद फिर दूसरे दिन से वही चालू, जरा सी राहत मिली फिर से वही। आज लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है, अब आपको फिजिकल एग्जांपल देते हैं। एक छोटा बच्चा जो हमारे घर में पैदा होता है, गलती पे गलती करता है, क्योंकि अभी वो संसार में उसको सब चीजें सीखनी है, तो बहुत सी चीजें अभी आगे तक भी करेगा, बड़े तक भी करेगा। परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है, उसकी गलतियों को क्षमा भी करना है और उसको समझाना है, डांटना भी है, कभी कभी उसके साथ पनिशमेंट भी होनी है। ये सब काहे के लिए? करेक्शन। उसका माइंडसेट ऐसा हो कि वो खुद से समझे कि ये गलती हुई और जब भी गलती हो तो हमें तुरंत पश्चाताप करना है और करेक्शन करके वापस अपने ट्रैक पे आना है। ये बचपन वाला। तो जब आप पूरी बाइबल में देखिए, इजराइल के जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, उनको चिल्ड्रन ऑफ इजराइल बोला गया। इमेच्योर रिलेशनशिप विथ गॉड इज इक्वल टू रिलीजन। रिलीजन में क्या है? और सरल कर दिया हमने। रिलीजन का मतलब है इमेच्योर रिलेशनशिप विद गॉड, इमेच्योरिटी, यानी आप परमेश्वर को ठीक से जानते भी नहीं है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके पास परमेश्वर की सच्चाई नहीं है और परमेश्वर की आत्मा का सहायता नहीं है, क्योंकि कलीसिया नहीं है, आप सिर्फ ईश्वर है। इस बात पे अपने अनुमान से कुछ कर रहे हैं, ये रिलीजन। और ये पुराने नियम से उसने दिखाया, लेकिन नए नियम में रियलिटी है, हु गॉड इज। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र ने उसको प्रकट किया। तो अब परमेश्वर कौन है? संसार के लिए सो मेनी गॉड्स, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए एक। ये डिफरेंस आ गया, ये हमारे माइंड का डिफरेंस है और ये हमें उस सच्चे परमेश्वर से कनेक्शन को दिखाता है। और इसके बाद भी जब आपको सच्चा ईश्वर मिल गया, उसके बाद भी आप वही ओल्ड टेस्टामेंट लाइफ बिताएंगे तो आपके साथ परमेश्वर। देखिए नए नियम में जो है, जब परमेश्वर आपको ये मालूम हो गया, ये जानकारी मिल गई कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का स्वरूप अब क्या है, सच्चा परमेश्वर उसने क्या किया है हमारे लिए, तो अब मैच्योर रिलेशनशिप का टाइम आ गया। तो न्यू टेस्टामेंट ये बात को दिखाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मैच्योरिटी वाला संबंध है, जैसे पति पत्नी वाला। पुराने नियम में जो संबंध दिखाया गया है वो पिता पुत्र का, पिता पुत्री, इमेच्योर और मैच्योर वाला। परमेश्वर पिता है और हम उसकी संतान है। इमेच्योर, हम इमेच्योर है, परमेश्वर फुली मैच्योर है। तो परमेश्वर सहता रहा काहे सहता रहा? जब तक कि उसका पुत्र आके उसे प्रकट ना करे तब तक सहता रहा। पुराना नियम ये है। नया नियम ये बता रहा है कि परमेश्वर आ गया। परमेश्वर कौन है? वो यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, पुत्र ने प्रकट किया। और परमेश्वर क्या चाहता है? मनुष्य को कैसे छुड़ाना चाहता है, उस पाप के दलदल से कैसे निकालना मांगता है, उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा सब कुछ कर दिया। अब बताइए, रिलीजन में जो आप घड़ी फिजिकली जो चीजें करते थे, अब आपको नहीं करनी। अब आपको मैच्योरिटी के साथ परमेश्वर के साथ संबंध रखना है। फुली मैच्योर, पति पत्नी वाला रिश्ता आ गया। तो एक लड़की के जीवन में 2 फेजेस होते हैं। उसका जन्म से लेके और युवावस्था तक माता पिता का घर होता है, वहां उसका पालन पोषण होता है। जहां जन्म होता है वहां पालन पोषण होता है, सब चीजें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद विवाह के बाद पति के साथ उसका मैच्योर रिलेशनशिप शुरू होता है। अब जब वो लड़की अपने ससुराल में जाती है, अपने पति के साथ जाती है, उसकी छोटी छोटी गलतियों के पीछे कितने बड़े बड़े बवाल होते हैं। ये नहीं सिखाया, ये नहीं सीखा, ये नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ सीखा, जैसे भी सीखा, लेकिन वहां जाके कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता उसको। समझ में आया?
यही चीज पुराने और नए नियम के बीच स्पिरिचुअली। पुराने नियम में वो लड़की का संबंध माता पिता के घर में उसका पालन पोषण हो रहा, सब कुछ, ये रिलीजन। और शादी के बाद वैवाहिक जीवन, ये है मैच्योर रिलेशनशिप। नए नियम में किस चीज को कंपेयर किया गया? वैवाहिक जीवन को, पति पत्नी। तो आपका उसके साथ अगर मैच्योर रिलेशन नहीं होगा तो आपका रिलेशनशिप कितने दिन टिकेगा? जैसे फिजिकली हो रहा ना, वैसे ही स्पिरिचुअली भी बहुत तेजी से होता है। ये संबंध बना और ये टूटा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। और अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन बने रहेगा तभी फिजिकल कनेक्शन, आपकी मैरिज तभी बची रहेगी जब आपका यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन सही होगा मसीह के साथ, आपका वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोग इन चीजों को, इस अनुभव तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सब लोग इसको रिलीजन बना के चलते हैं। नया नियम रिलीजन नहीं है, वो बाइबल का पुराना नियम जो है वो रिलीजन का पार्ट, नया नियम जो है वो रियलिटी। मेरे साथ कुछ चीजें हम देखेंगे वाचा क्या है इसको समझने के लिए, क्योंकि आज पहला पार्ट है और इसमें हमको ये समझना है कि वाचा का मतलब क्या होता है, ये क्या है। आपके लिए एक नई चीज है ये, लेकिन ये परमेश्वर की प्राचीन काल से ये चली आ रही है। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय। 17 अध्याय, 17 अध्याय में 17 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। इसका मतलब मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो जा नहीं, एक बार का काम नहीं है, ये होल लाइफ प्रोसेस है। सिद्धि आपके पूरे जीवन में कंप्लीट होगी। फिर दूसरा पद, मैं तेरे साथ। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? वाचा बांधूंगा। वाचा का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस का मतलब मालूम है? जब विवाह होता है तो लड़का लड़की एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? दोनों तरफ से वायदे होते हैं, है ना? द्विपक्षीय वाचा बोलते हैं उसको। इधर से भी वायदा, उधर से भी वायदा, दोनों ने आपस में किए। ठीक, आपस में वायदे किए कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी, मैं आपके साथ ऐसा, जैसा मैं करूंगी वैसा आप करें, जैसा मैं करूंगी वैसा आप करें। अब आप बताइए, दोनों में से एक व्यक्ति अपने मुंह की बात से पलट जाए तो विवाह बना रहेगा, रिश्ते बने रहेंगे कि टूट जाएंगे? यही तो लड़ाई की जड़ बन गई, यही तो लड़ाई की जड़ बनती है ना? अब आप जबरदस्ती किसी से मनवा नहीं सकते। ठीक, तो शादी तो एक बार होती है और निभाना जीवन भर। फेलियर कहां होता है? शादी होने में कि निभाने में? जितनी स्पीड से शादियां हो रही है उसकी डबल स्पीड से टूट रही। इसका कोई विकल्प बताइए दुनिया के पास? कोई कानून जो ये कह दे कि नहीं हम शादी टूटने नहीं देंगे। आप जबरदस्ती दो लोगों को, दो विरोधी लोगों को जबरदस्ती एक साथ रख नहीं सकते। एक ही रहेगा, उसमें से एक मर जाएगा। इसलिए आपको हटाना तो पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। अब देखिए, परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुझसे वाचा बांधूंगा, और ये वाचा का पार्ट है। मैं तुझसे वायदा करता हूं कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर ने बोला अब्राहम से। जी, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। अब्राहम सुन रहा था, परमेश्वर बोल रहा था, वन साइडेड। जी, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तो जातियों का मतलब राष्ट्रों के, दुनिया के सब राष्ट्रों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। तो दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, सब राष्ट्रों में
अब्राहम के वंश हैं जी। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों यानी राष्ट्रों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे, ये परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम से कि मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। अब देखिए परमेश्वर कुछ कह रहा है कि तुम ये करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कहा है। वन साइडेड है, परमेश्वर अपनी ओर से कह रहा है मैं तुझे फलवंत करूंगा। आज लोग फलवंत क्यों नहीं हो पा रहे? पहली चीज, अब्राहम के वंश के नहीं। आपको उस वंश में, कैसे वंश में प्रवेश लेते हैं हमने आपको बताया सर स्टडी में। या तो आप उस परिवार में जन्म लेकर, अब्राहम के परिवार में जन्म लेंगे तो आप उस वंश के हो जाएंगे, या विवाह के द्वारा। महिलाओं के लिए विवाह से वो वंश बन जाएंगे, और लड़कों के लिए वो जन्म लेने से उस परिवार में जन्म लेंगे, उस वंश में, तो उस परिवार के हों। दो चीजें याद रखिएगा, फीमेल्स के लिए विवाह और मेल्स के लिए बॉर्न, जन्म लेना। ठीक, अब आगे पढ़िए। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल यानी जड़ बना दूंगा। जाति जाति मतलब सारे राष्ट्रों की जड़ बना दूंगा जी। और तेरे वंश में, यानी अब्राहम के वंश में अगर कोई भी बच्चा पैदा होगा वो राजा हो। अब 1 मिनट के लिए यहां पर पॉज करेंगे। और यीशु मसीह को नाम दिया गया राजाओं का, तो वो राजा कौन है जिनका वो राजा है? वो राजा कौन है? राजाओं, प्लूरल, किंग ऑफ किंग्स। तो वो किंग्स कौन है जिनका वो किंग है? अब्राहम के वंश के लोग। इसीलिए मसीह में जितने भी लोग वास्तव में मसीह में हैं, वो किंगली प्रीस्टहुड है, राजकीय राजपदधारी याजक हो जाते हैं, क्योंकि अब्राहम याजक भी था और राजा भी था, तो उसके वंश के लोग भी वही होंगे। अब आगे पढ़िए। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा, यानी दोनों युग, पुराने नियम और नए नियम दोनों युग के लिए ये वाचा है। ये वाचा दोनों युग के लिए है जी, कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तो ये अब्राहम के वंश के लोग फिजिकली आप देखिए तो इजराइल द नेशन, लेकिन स्पिरिचुअली आप देखिए तो अब्राहम के वंश का आखिरी बीज, आखिरी जो संतान है वो मसीह है, यीशु। आप वंशावली देख लीजिए, मत्ती में जो वंशावली है वो अब्राहम से शुरू हो रही है और यीशु पर आकर खत्म हो रही है। ठीक, तो यीशु मसीह के द्वारा हम अब्राहम के वंश बन सकते हैं। ये एक चांस है, मैंडेटरी नहीं है, एक चांस, ऑप्शन है, लेकिन बॉर्न अगेन होने के पश्चात। बॉर्न अगेन मस्ट है, इसीलिए हम लोगों ने वो पूरा स्टडी करके अपने आप को प्रिपेयर किया कि हम कैसे इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप देखिए 9 पद पढ़िए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ
अब अब्राहम की बारी है, परमेश्वर को जो कहना था कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, और फिर कहने लगा अब तुम भी मेरे साथ प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। वाचा का, देखिए जब दो लोग आपस में प्रॉमिस करते थे उसका एक चिन्ह जरूर होता था। वाचा चिन्ह से पक्की होती है, करेक्ट। जब हमारे यहां जब मैरिज होती है तो मैरिज रिंग होती है, शादी की अंगूठी, ये इस बात का सबूत है, चिन्ह है कि हम मैरिड है, हमारी शादी हुई है, ये चिन्ह है। एक दूसरे को पहनाना ये चिन्ह होता है। वैसे यहां पर खतना चिन्ह है। और इसके बाद उसने ये भी कहा था अब्राहम से कि तेरा भी खतना हो, तेरे घर में जितने लोग हैं उन सब का खतना हो, और जो तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम हैं उनका भी खतना हो। मालूम क्यों? अगर खतना नहीं होगा तो परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ तुम पर और जिनका खतना होगा, यानी जो कॉवेनेंट में है, जिनके पास चिन्ह होगा, उन्हीं वही बचेंगे। बाकी परमेश्वर किसी की सुधि नहीं लेगा। बाकी जो लोग होंगे वो उन पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा। अनुग्रह किस पर होगा? जिसके पास वाचा का चिन्ह होगा। ठीक। अब आप देखिए ये ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जब इन लोगों को वहां से जब निकालता, देखिए वहां पर उसने कहा था कि तुम लोग फसह का मेमना बलि करना, उसका लहू अपनी चौखट पे दोनों साइड में लगाना, ये चिन्ह होगा। ठीक, ये चिन्ह होगा। और जब मौत का फरिश्ता चलेगा तो जहां जहां वो लहू लगा देखेगा उस घर को छोड़ देगा। चिन्ह, जब परमेश्वर चिन्ह के द्वारा ही तो लोगों को अलग अलग करता है कि कौन सा है। और देखिए आप, जब वहां पर इतनी महामारियां आई, सब कुछ आई, वो यहूदी लोगों के घरों को टच नहीं किया, केवल मिस्रियों को टच किया। ऐसी क्या चीज थी? वाचा। पहली चीज है वाचा, दूसरी चीज है वाचा का चिन्ह। अगर वाचा बांधी है तो उसका चिन्ह जरूर होना चाहिए। तो वाचा के साथ वाचा का चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चिन्ह नहीं होगा तो वाचा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध का एक चिन्ह होता है, और अगर वो चिन्ह नहीं है तो आप धोखे में हैं। आपको लग रहा है कि आपका परमेश्वर संबंध है, लेकिन आपका संबंध नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जो भ्रम में हैं। इसलिए यहां पर आपने जो चीज देखी है इसको आप समझिए, और फिर इसके बाद मेरे साथ एक पद निकालिए, यहेजकेल 14 अध्याय। यहेजकेल 14 अध्याय। पहले पद से पढ़िए। फिर इज़राइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का ये वचन, ये यहेजकेल भविष्यवक्ता है, ये कह रहा है तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की है। मन में भी मूर्त बना लेते हैं लोग। और पहली आज्ञा क्या थी? किसी चीज की सूरत या किसी चीज की मूर्त, प्रतिमा ना बनाना, फिजिकली भी और मेंटली भी। कई बार आप मेंटल पिक्चर बना लेते हैं, हमको तो ये चाहिए, हमें ये वाली चीज चाहिए, हमें ये वाला घर चाहिए, हमें ऐसा घर चाहिए। अंदर जो आप नक्शा बैठा लेते हैं ना
चीजों का, वो मूर्त है जी। और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तो उनसे कहिए, यहूदी लोग हैं, इजरायली लोग हैं, ये अब्राहम के वंश के लोग हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के साथ वाचा जो थी उसमें पक्के नहीं रहे। हम लोगों ने संडे को पढ़ा था ना कि उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ दी जी। प्रभु यहोवा यूं कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, मैं उन्हें उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। इसलिए इजराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो। वही पश्चाताप की बात कर रहा है। पश्चाताप में दो काम होते हैं, एक तो उस चीज को त्यागना और दूसरा उधर से मुड़ जाना, उल्टे 180 डिग्री टर्न। फिरो और अपने पीठ के पीछे करो, यानी घूम जाओ उधर से जी। और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़। ये कठिन काम है कि सरल? ये बहुत सरल है। करने वाले के लिए सबसे सरल काम यही है, और ना करने की चाहत के ऊपर है। आपकी इच्छा अगर नहीं करती है, अच्छाई पसंद नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए कठिन है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, सब ये गलत चीजें मैं नहीं करना चाहता हूं, जब आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपको मुड़ने में क्या दिक्कत? तो कहां कठिन है जी? क्योंकि इजराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों ना हो लेना छोड़कर, जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे, और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलवाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया जी, और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इजराइल में से नष्ट करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसे ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इजराइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े और ना अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। देखिए, परमेश्वर इतना परेशान हो गया था इजरायली लोगों से,
उनके उस पापी स्वभाव से कि बार 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 कितना, यानी रहम करने की भी लिमिट क्रॉस कर दी। इतना कोई अनुग्रह करता नहीं है। परमेश्वर बहुत क्रोधी स्वभाव का है, लेकिन कितना अनुग्रह उसने किया है ये आपको वचन से पता चलता है। अब इसके बाद 12 पद से पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें आकार डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, डैनियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। अब ये वाली बात तो बहुत खतरनाक हो गई। यदि हमारे देश में कोई नूह है, नूह, डैनियल और अय्यूब, 3 लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है ये धर्मी। धर्मी का मतलब जिनका परमेश्वर के साथ सही संबंध, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे बिल्कुल इस पर राइट स्टैंडिंग विद गॉड, ये परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और ये बिल्कुल परमेश्वर के वो लोग थे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। इन तीनों की गवाही ये दी जा रही है कि ये 3 परमेश्वर के लोग थे और कहने लगा इसके अलावा ये 3 भी अगर उस देश में हैं और उस देश के लोग मेरे साथ, देखिए विश्वासघात का मतलब होता है संबंध, यानी आपका जब वैवाहिक संबंध में कोई भी एक दगाबाज होता है अपने पार्टनर के साथ विश्वासघात करता है, विश्वासघात उसी को तो बोलते हैं ना, तो उसको ये परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ने वाली बात आ जाती। आपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध एक भी काम कर दिया, ये विश्वासघात हो गया, फिर कोई बचा नहीं सकता। ये यहां पे बताया जा रहा है और ये पुराना नियम है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए कि कितना कठिन हो गया था ये जैसे जैसे पुराना नियम आगे बढ़ रहा था। और इसके बाद लिखा है 14 पद पढ़िए, नहीं 14 नहीं 15। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए, तो चाहे उसमें ये 3 पुरुष हों, कौन 3 पुरुष? नूह, डैनियल और अय्यूब, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना वे पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। देखिए नूह, डैनियल और अय्यूब ये अपने बच्चों को भी नहीं बचा सकते। इनके ये व्यक्तिगत रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, ये नई वाचा के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो तैयार कर रहा था कि अब परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधी पूरे वंशों के लिए, अब परमेश्वर वैसी वाचा नहीं बांधेगा। अब परमेश्वर पर्सनल रिलेशन में बिलीव करता है। और पर्सनल रिलेशन का मतलब ये हो गया, अगर किसी घर का एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही संबंध में है तो परमेश्वर का अनुग्रह उसी पर होगा। अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी कि अब्राहम और उसके पुत्रों की और उसके पुत्रों के पुत्र, यानी पूरे वंश के लिए वाचा बांधी थी कि नहीं बांधी थी? लेकिन यहां पर क्या कह रहे, अब्राहम, ये नूह, डैनियल और अय्यूब ये अपने आप को बचा सकते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि इनकी धार्मिकता रिलीजन वाली थी, सेल्फ राइचस। सेल्फ राइचस व्यक्ति जो है वो खुद को बचा ले, बहुत बड़ी बात है, हालांकि पॉसिबल नहीं है। आगे पढ़िए। यदि मैं उस देश पर तलवार खींच सकूं
यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति में उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे वे उसमें वे 3 पुरुष भी हों, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, डैनियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे ना पुत्रों को ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो, तो भी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी, जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उसका चाल चलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो किया वो बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अब आपको समझ में आ गया ना, वाचा बहुत जरूरी है, और आप जब वाचा में उसके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं? अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। बाइबल में बहुत ढेर सारी वाचाएं हैं। हम लोग अगर शॉर्ट में थोड़ा सा भी देखेंगे तो हमको ये पता है, ये वाचा का मतलब होता है अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है दोनों तरफ से वायदे करना। आजकल रिटन एग्रीमेंट होता है और वो रजिस्टर्ड हो जाता है कोर्ट में। अगर आप एक किराएदार भी रखते हैं तो उसके साथ अग्रीमेंट होता है, बिना अग्रीमेंट के नहीं रखता कोई। और अग्रीमेंट में अगर एक पॉइंट भी वो नहीं मानता है, गड़बड़ करता है, आप तुरंत उसको निकाल सकते हैं नोटिस देके। तो ये एग्रीमेंट वहीं खत्म होता है जहां पे उसका मानना। अनुबंध किसी काम को करने के लिए एक अनुबंध या औपचारिक समझौता, ये एक तरफा या द्विपक्षीय दोनों तरह का हो सकता है। एक पक्षीय अनुबंध एक वसीयत या नियम तैयार करने के समान है, जहां व्यक्ति पर वस्तुतः कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि वो क्या निर्णय लेता है, तथा दूसरे पक्ष या पक्षों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। द्विपक्षीय अनुबंध वो होता है जिसमें दोनों पक्ष अंततः सहमत स्थिति में योगदान करते हैं। आजकल औपचारिक समझौता बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करके बाध्यकारी हो जाता है। बाइबल के समय में वाचा को काटने में कुछ निश्चित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता था। इसमें 3 तत्व होते थे, एक संकेत, एक वायदा और एक भोजन। वायदे का एक चिन्ह होता था जिसे संकेत बोला गया, और एक वायदा होता था और एक भोजन होता था। वो चिन्ह के साथ एक भोजन होता था। ठीक, याकूब और लाबान की वाचा उत्पत्ति के 31 अध्याय में पाई जाती है, और उसके 43 से 43 पद से 54 वर्ष तक आप घर में पढ़िएगा। ये एक क्लासिक द्विपक्षीय वाचा थी। पत्थरों का ढेर एक संकेत था। ये पार्टियों को उनके द्वारा किए गए वायदों की याद दिलाता था, और भोजन के साथ सील करता था। क्योंकि मांस वाचा के भोजन का एक तत्व था, इसलिए जानवर को काट कर मारा जाता था। इसलिए हिब्रू भाषा में वाचा को काटना कहा जाता है। और आप इसको हिब्रू भाषा से अगर आप देखते हैं तो डैनियल की पुस्तक में जो भविष्यवाणी है कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, ये क्रूसीफिक्शन के लिए लिखा है, यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन के लिए।
कि क्रूसिफिक्शन में अभिषेक पुरुष काटा गया। यह वाचा थी परमेश्वर की, और इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। नूह के साथ वाचा उत्पत्ति 9 अध्याय में है। संकेत इंद्रधनुष था, वादा था कि कोई और सार्वभौमिक बाढ़ नहीं आएगी। भोजन ने शाकाहारी युग के अंत का संकेत दिया, क्योंकि ये मांस वाला पहला भोजन था। पहली बार मांस खाया था मनुष्य ने, उसके बाद जब वो खत्म हुई थी और उसने बलि किया था और उसने मांस खाया था नूह के परिवार में। और इसमें वाचा का चिन्ह क्या था? इंद्रधनुष, आज भी दिखाई देता है। उसके बाद है अब्राहम के साथ वाचा, उत्पत्ति 15 से 17 तक है। ये इसमें संकेत खतना था, वादा एक बेटे के बारे में था, ताकि अब्राहम कई राष्ट्रों का पिता बन सके। इसका 17 अध्याय का 7 पद पढ़िए। अभी हमने पढ़ा था 7 पद में दिए गए वायदे पर हम ध्यान दें। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी उस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। भोजन की तैयारी के हिस्से के रूप में जानवरों को काटना आवश्यक था उस समय भी। आप 15 अध्याय में देखेंगे, वहां पर भी वो जानवर काटे गए थे और मशाल जली थी। इस्राएल के साथ वाचा निर्गमन 20 अध्याय से 24 अध्याय तक है। संकेत वेदी पर खून था। वायदे 10 आज्ञाओं से शुरू होते हैं। बुजुर्ग भोजन करते हैं। निर्गमन के 25 अध्याय का 8 पद पढ़िए। 25 अध्याय का 8 पद। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। और उसके बाद इसका 27 अध्याय का 45 पद पढ़िए। नहीं, सॉरी इसका 25 अध्याय का 27 पद। 25 अध्याय का 27 पद। वे कड़े पटरी के पास हो, पटरी के पास ही हो, और डंडों के घरों का काम दें, और वे उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी से बनवाकर सोने से मड़वाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए। इसके और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना। ये एक तरफा वाचा थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लिए एक लोग चुने। उसे विशेष रूप से उनका परमेश्वर होना था और उन्हें उसके लोग होना था। यदि वे स्थायी चिन्ह संदूक था, जिसे परमेश्वर ने एक स्थान के रूप में चुना था, जहां उसका नाम उसके लोगों के बीच रहता था। देखिए, जो मूसा का तंबू था उसमें स्थायी चिन्ह था, वाचा का चिन्ह, और वो चिन्ह था वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक क्यों बोला था? वाचा, ये संदूक के द्वारा ही वाचा काम करती थी और वाचा के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। ये इसीलिए वाचा जो था, संदूक जो था, ये वाचा का चिन्ह था और ये परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती थी, और जहां उसका नाम उसके लोगों के बीच रहता था। दाऊद के साथ वाचा 2 शमूएल उसके 6 और 7 अध्याय में पाई जाती है।
दाऊद के द्वारा संदूक को पुनः प्राप्त करने से परमेश्वर और उसके लोगों के बीच वाचा पुनर्जीवित हो गई। उन्होंने खाया और परमेश्वर ने बिना शर्तों के नए वायदे किए। इसका दूसरा सैमुएल 7 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। दूसरा सैमुएल 7 अध्याय और उसका 16 पद। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। ये देखिए, दाऊद के साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधी, सुलेमान के साथ वाचा पहला राजा के 8 अध्याय में पाई जाती है। मंदिर में संदूक का नया स्थान समर्पित किया गया, प्रतिज्ञाओं की समीक्षा की गई, लोगों ने भोजन किया। ये सुलेमान के साथ वाचा बांधी पहला राजा 8 अध्याय में। फिर है योशिया द्वारा वाचा का नवीनीकरण, दूसरा राजा 22 अध्याय और 23 अध्याय। वायदे पढ़े गए, लोग सहमत हुए, फसह मनाया गया। यशाया का दृष्टिकोण, इज़राइल के साथ वाचा नहीं तोड़ी गई। यशाया 50 अध्याय में उसमें पूछा है तलाक का बिल कहां है। परमेश्वर ने घोषणा की कि वे उसके उद्देश्यों में बाधा नहीं डाल सकते, क्योंकि वे अभी भी उनका परमेश्वर है और वे अभी भी उसके लोग हैं। यानी परमेश्वर ने इजराइलियों को ये बोला कि तलाक पत्र कहां है। भाई हमारा तुम्हारा संबंध विच्छेद हुआ, उसका लिखित में कुछ है? कुछ नहीं था। कहने लगा अभी भी तुम परमेश्वर के मेरे लोग हो, पनिशमेंट करूंगा। तो इजराइल को परमेश्वर बहुत कड़ा पनिशमेंट करता था, आज भी वैसे ही है, वो पीछा नहीं छोड़ा सकता। यर्मिया का दृष्टिकोण, वाचा टूट गई थी लेकिन एक नई वाचा होनी थी। यर्मिया का 31 अध्याय 31 से 34 पद तक पढ़िए। यहां आपको फिर वही यशाया के बाद यहां यर्मिया में भी वही मिलेगा। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। देखिए फिर रिन्यू कर दिया उसने, ना छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर नई वाचा बांधूंगा, मैं तुमको नया करूंगा। वायदा ये था कि अब कोई बाहरी लिखित नियम नहीं होगा जिसका पालन किया जाना चाहिए। नई वाचा के अंतर्गत जो यहां पे बताई जा रही है उसमें यह वायदा था, अब कोई बाहरी लिखित नियम नहीं होगा जिसका पालन किया जाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां या उद्देश्य कुछ भी हो। प्रेरित पौलुस ने इस वायदे को नए सहज व्यवहार के बारे में देखा। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी
वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। बस देखिए, यहां पर अन्य जाति के विवेक में व्यवस्था, जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आपके अंदर आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा, क्योंकि वचन बिल्कुल सही बात कर रहा है और ये परमेश्वर की ओर से है। तो आप अन्य जाति के लोग परमेश्वर से अलग नहीं है, वही परमेश्वर। भाई अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम अन्य जाति था, तभी तो उसने विश्वास किया था, और उसी परमेश्वर ने अपनी पहचान जब उसको दी और उसी के वंश से मसीह आया। तो आज लोग क्यों कहते हैं विदेशी? राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब नया करार यानी एक नई वाचा। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय। फिर उसने, किसने? यीशु मसीह ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, चेलों को देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस, देखिए ये जो प्याला था इसके अंदर क्या था? दाख कहते हैं अंगूर को, अंगूर का ये रस। जी आगे, उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। अब देखिए यहां पर चिन्ह क्या है? वाचा का चिन्ह है प्याला, हाँ, प्रतिज्ञा क्षमा थी, और भोजन क्या था? अगापे का मतलब होता है स्वार्थहीन प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम। अब यहां पर भोजन क्या आ गया? प्रेम, ये स्पिरिचुअल हो गया। तो हमको आपस में एक दूसरे से एकदम निस्वार्थ प्रेम करना है मसीह में, और यही इस बात का सबूत बनता है। और इसमें जो चिन्ह है, वाचा का चिन्ह, वो प्याला है। प्याला दिखाता है फेलोशिप को। ये परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, और हम मसीह में आपस में मिलकर पवित्र आत्मा के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रख रहे हैं कलीसिया में। ये है कलीसिया में, ये इस चीज को दिखाता है कि बिना पापों की क्षमा के आप बॉर्न अगेन नहीं हो सकते। पापों की क्षमा का मतलब है आपके पाप क्षमा होंगे, आप बॉर्न अगेन हो जाए। जिस दिन आपको क्षमा मिल गई, आप बॉर्न अगेन हो गए, समझ जाइए आपका उद्धार हुआ। अब आपको बहुत सतर्क होकर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहना है। ध्यान दें कि लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 10 से 14 में खून पीने पर प्रतिबंध है। नए प्याले में असली खून था। दूसरा सैमुएल 23 अध्याय उसका 13 से 17 में दाऊद के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बैतलहम के कुएं से दाऊद के लिए पानी लाते हैं। दाऊद रखता है कि इस पानी को पीना उनके खून पीने के बराबर होगा। इसलिए मुहावरा किसी के जीवन की कीमत या जोखिम पर प्राप्त लाभ को स्वीकार करना उनका खून पीना है। इस अर्थ में यीशु की मृत्यु से प्राप्त क्षमा उसका खून पीना है। खून पीने का मतलब समझ में आया? निकालिए दूसरा सैमुएल 23 अध्याय उसका 13 से 17 पद तक पढ़िए। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन सर्दी के दिनों में, कटनी के दिनों में दाऊद के पास
अदुल्लाम नामक गुफा में आए और पलिश्तियों का दल रपाई नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पलिश्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। और वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे। इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन तीन वीरों ने तो ये ही काम किए, यानी आपने जान जोखिम में डालकर किसी के लिए कुछ जीवन बचाने, जल जो है वो जीवन को दिखाता है, जीवन बचाना ये लहू पीने के बराबर। जब ये नए नियम में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का। आप समझ में आया इसका मतलब क्या है? इसकी गहरी मीनिंग आपको पुराने नियम से ही क्लियर होगी, क्योंकि जिस धारा में ये बोला जा रहा है और जिन लोगों को ये बोला जा रहा था वो समझ रहे थे। आजकल के लोग इसमें अपनी दिमाग की युक्तियां लगा देते, अपने अर्थ जोड़ लेते, अपने यानी मनमानी चीजें हैं, जबकि परमेश्वर के वचन को कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन बाइबल जो है, बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ, वो अपने आप को खुद इंटरप्रेट करती है। ये फॉर्मूला हमेशा पकड़े रहिए। नई वाचा का परिणाम प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में 1 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद से 4 पद तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये सब कुछ नया हो जाएगा। ये सेकंड कमिंग पर होगा। परमेश्वर की उपस्थिति न केवल उसका नाम उसके लोगों में निवास करती है और वे उसके साथ रहते हैं। अब्राहम से किया गया सदियों पुराना वादा यहां पे आके पूरा हो रहा है। प्रकाशित वाक्य। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के प्रकाश के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के लिए दिया गया। जो जो व्यक्ति आपके वचन में मन लगाता है और जो जो व्यक्ति आपके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध सही करता है, उसके जीवन में आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, अद्भुत सामर्थ्य काम करे और उसका जीवन नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का प्रकटीकरण के लिए तैयार हो सके और सारी महिमा आपको मिले
और हम सब का जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो सके। आदर और महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।